Hey guys, welcome again in my YouTube channel class with me Mansoor. So that the second topic of the Vedic age classic that the settlements of Aryans. So settlements of Aryans के बारे में जब हम बात करते हैं कैसे कैसे उन्होंने settlements किए तो इस तरह से हम बात पूरी तरह से इनके बारे में जान सकते हैं. आफ्टर द इंडो आर्यंस केम टू इंडिया, जब हमने बात की कि इंडो आर्यंस केम टू इंडिया तो इनिशियली जब हम इनिशियली की बात करें दे एंटर पंजाब इनिशियली. सो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो कहाँ से आए, किस तरह से आए, तो सबसे पहले जो है इनिशियली जो पहला स्टेज आर्यंस का था वो पंजाब की तरफ से ही था, यानी कि इनिशियली इन्होंने पंजाब में ही आहिस्ता आहिस्ता सेटल शुरू किया. फिर लेटर इन्होंने क्या किया, लेटर दे सेटल्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ द इंडिया. ठीक है, तो लेटर इन्होंने क्या किया, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ जो इंडिया है वहां पे इन्होंने सेटल करना शुरू किया. तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम देखेंगे स्लोली दे मूव्ड टुवर्ड्स द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने क्या किया, ये slowly they moved as well as they settled towards the southeastern part of the India, especially on the Ganga Valley or we can say Gangetic plains, जो प्लेन एरियाज हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा निकलता था, या हम कह सकते थे जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन था, जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड था, वहां पे इन्होंने रहना शुरू किया. तो ये इनके बारे में है, सेटलमेंट्स के बारे में, कैसे इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सेटलमेंट्स किए, कैसे इन्होंने रहना शुरू किया. तो इसके बाद हम बात अगर करते हैं कि आर्यंस के बारे में, दे उनमें से ज्यादा जो आर्यंस है वो ज्यादा विलेजेस में ही रहते थे. और साथ साथ में अगर हम बात करेंगे इसके बाद कि द एरिया विच आर्यंस ऑक्यूपाइड और वी कैन से द यस द एरिया और वी कैन से द प्लेस विच आर्यंस वर ऑक्यूपाइड इज नोन एज द सप्ता सिंधु. उसको सप्ता सिंधु के नाम से जाना जाता है कि उस एरिया यानी कि सिंधु की रिवर, जो रिवर सिंधु जो है उसके एरिया जो है वही आर्यंस ने ऑक्यूपाई किया था, कैप्चर किया था. उसी एरिया पे वो रह रहे थे जहां पे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो उसको सप्ता सिंधु के नाम से जाना जाता है. और साथ साथ में अगर हम बात करेंगे सप्ता सिंधु ही नहीं बल्कि इसके बाद द रीजन विच द आर्यंस, मैंने बता दिया, ऑक्यूपाइड इज नोन एज द सप्ता सिंधु. वो एरिया जो आर्यंस ने ऑक्यूपाई किया था उस एरिया को हम सप्ता सिंधु के नाम से जानते हैं. और विच इज laterally which is known as the आर्यावर्ता, the land of ऑरेंज. और लेटर इसको यहाँ पे ऑक्यूपाई उन्होंने जगह की थी, उसको हम किस नाम से जानते थे, सप्ता सिंधु. और लेटर फिर इसको आर्यावर्ता के नाम से जाना गया, या हम कह सकते सप्ता सिंधु की आर्यावर्ता और द लैंड ऑफ ऑरेंज के नाम से जाना गया. सो ये जो है इनके बारे में थोड़ा सा सेटलमेंट्स के बारे में, और फिर किस तरह से इन्होंने, इनसे पहले भी कुछ लोग यहाँ पे आए थे जिनके बारे में अगर हम बात करेंगे कि आर्यंस जो हैं दे फेस्ड रेजिस्टेंस ऑफ डार्क स्किन्ड पीपल. ठीक है, दासीज और दसास जिनको हम कहते थे, तो उनके यहाँ जो बिलोंग करते थे ड्रेविडियन जो है फैमिली से बिलोंग करते थे, डार्क स्किन्ड पीपल जो है उनसे उनको रेजिस्टेंस करनी पड़ी, यानी कि उनसे उनको लड़ना पड़ा. फिर फाइनली इन्होंने क्या किया, उनको एज ए स्लेव बना दिया, और फाइनली साथ साथ में उन्होंने इनको सबमिट किया, सबमिशन किया. तो इस तरह से आर्यंस जो है ये यहाँ पे इमर्ज होते गए एज ए पावरफुल, यहाँ पे एज ए पार्ट, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स में इन्होंने पूरी तरह से जो अपना पावर जो है वो इमर्ज करते गए. और साथ साथ में इन्होंने क्या किया कि वो रीजन्स जो सिविलाइज्ड, हम कह सकते इंडस वैली सिविलाइज्ड जो रीजन्स थे, ड्रेविडियंस जो है वो वहां पे ही रहते थे. और साथ साथ में सोन द दासीज जो है वाज एनस्लेव्ड, और जो दासीज जो हैं, दसियास जिनको हम कहते हैं ड्रेविडियंस जो हैं, इनको एनस्लेव किया गया. और फाइनली क्या हुआ, एंड लेटर कॉल्ड एज स्लेव. इनको फिर किस नाम से जाना गया, स्लेव के नाम से, गुलामों के नाम से इनको जाना गया. और इस तरह से द सुपीरियरिटी ऑफ आर्यन जो हैं यहाँ पे देखने को मिली, और सुपीरियरिटी में ही रिजल्ट in the Dravidian submission. The superiority of Aryans results in the Dravidian submission. तो जो superiority Aryans ने दिखाई, जो ताकत Aryans ने दिखाई, जिसका नतीजा यही निकला कि उन्होंने Dravidians या दासीज, दसास को भी कहते हैं इनको, दसास भी कहते हैं इनको इन्होंने सबमिट किया, यानी कि अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने अंडर कंट्रोल में किया. ठीक है, तो इस तरह से हमने सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ा. अब इसके बारे में, इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा जो है सोर्सेस के बारे में, यानी कि हम यानी कि वी हैव कम टू नो अबाउट द आर्यंस, यानी कि हम अगर आर्यंस के बारे में जानते हैं, व्हाट आर द सोर्सेस थ्रू विच वी नो अबाउट द आर्यंस. कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिनके जरिए से हम आर्यंस के बारे में जानते हैं, और आर्यंस के बारे में जिनके बारे में हमने पूरी तरह से इंफॉर्मेशन हासिल की. सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक विल बी सोर्सेस. थैंक यू.